हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि प्लास्मिड PBr322 उसमें एक EST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है विद इन द जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस विच कन्फर्स अबाउट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। नाउ इफ दिस एंजाइम is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain। तो इस एक्शन से क्या होगा वो हमें बताना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक प्लाज्मिड जो है उसके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है विद इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एंड अगर वो जीन जो एंजाइम है वो दैट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन, तो उसके प्रोडक्शन के बाद एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन एन इकोलाई स्ट्रेन, तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें बताना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन हम बोल सकते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी अबाउट द प्लाज्मिड PBr322। सो बेसिकली अगर हम इस प्लाज्मिड की बात कर सकते हैं देन हम लोग बोल सकते हैं दैट इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग वेक्टर, एंड हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो जीन रहता है रेजिस्टेंस का वो दो एंटीबायोटिक्स के लिए रहता है, दैट इज फर्स्ट वन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड अनदर वन इज नोन एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो इन दो एंटीबायोटिक्स के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट रहते हैं। फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि द जीन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो होता है उसमें एक रेस्ट्रिक्शन साइट रहता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट रहता है वो किस लिए रहता है, दैट इज फॉर द एंजाइम PST1। नाउ अगर PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर यूज हम लोग करते हैं तो इंसर्ट अ जीन सच एज, अगर हम लोग को एक जीन की एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल बीटा गैलेक्टोसिटिस, एंड ये जीन को हम लोग कहाँ डालेंगे, इन दी जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। सो इस वजह से क्या होगा कि इसमें जो इंसर्शन होगा वो डिसरप्ट होगा, बिकॉज ये तो जो है हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वो रेस्ट्रिक्शन साइट कंटेन करता है फॉर दिस एंजाइम। बट अगर हम लोग इस एंजाइम को यूज़ करके इंसर्ट करेंगे कोई दूसरा जीन तो वो इंसर्शन में डिसरप्शन तो होगा। नाउ इस डिसरप्शन का मतलब क्या है, तो इस डिसरप्शन का मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है दैट विल नो लॉन्गर प्रोवाइड होस्ट सेल विद द रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि पहले तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था किसके लिए, एम्पिसिलिन के लिए, बट आगे अभी वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा बिकॉज वो नॉन फंक्शनल हो गया, क्योंकि उसमें हम लोग वो जीन के थ्रू इंसर्ट कर दिए जो कि वो रेजिस्ट करता था। सो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनटू एन इकोलाई स्ट्रीम। तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो एबिलिटी लूज कर जाएगा फॉर रेजिस्टिंग एम्पिसिलिन। इस वजह से क्या होगा, दे में स्टिल गेन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज, बट ये बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोवाइड कर सकता है, बट रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू होस्ट सेल, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।